दो राजाओं की कहानी। एक नदी के दोनों किनारों पर दो नगर बसे हुए थे। दोनों नगरों के राजा आपस में मित्र थे। समय का ऐसा प्रभाव रहा कि एक राजा की राज्य सीमाएं दूर दूर तक फैलने लगी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह प्रजा की हर सुविधाओं पर ध्यान दिया करता था। इससे प्रजा में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। जब प्रजा की हर इच्छा पर उचित ध्यान दिया जाता था तो प्रजा भी अपनी बुद्धि और शक्ति को नए व्यवसाय में लगाकर राजकोष के साथ मित्रता का संबंध जोड़ गई थी। फलस्वरूप राजा की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। इससे विपरीत जो दूसरा राजा था, उस राज्य में प्रजा बहुत ही दुखी और असंतुष्ट थी। प्रतिदिन कोई न कोई उपद्रव राज्य में हुआ करता था। प्रतिरात्रि कोई न कोई उत्पात होकर ही रहता था। राज्य में फैलने वाले उत्पात और उपद्रव से राज्य का ह्रास हो रहा था। राजा बहुत परेशान था। प्रजा में अशांति, पीड़ा और बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में धीरे धीरे लोग इस राज्य को छोड़कर नदी के उस पार, जो शांति और सुखी साम्राज्य था, वहां निवास करने जाने लगे। यूं नागरिकों के नगर छोड़ने की संख्या बढ़ती हुई देखकर राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा ने मंत्री से विचार विमर्श किया कि इस प्रकार तो हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा। अब जल्दी ही कुछ इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मंत्री ने कहा, राजन, नदी के उस किनारे वाले राजा ने बहुत ही कम समय में राज्य की सीमा को बढ़ा लिया है। धन के नए स्रोत खोज लिए हैं। दूर दूर देश देशांतरों के राजाओं के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया है। अतः वहां की प्रजा सुख चैन से जीवन व्यतीत करती है। अच्छा है कि हम उस राजा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। राजा और मंत्री दोनों नदी के उस किनारे पहुंचे। वहां के राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कुछ औपचारिकता के बाद राजा ने चिंतित स्वर में अपनी बात बताते हुए कहा, मित्र, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रजा दुखी है और मेरे कोष में धन की कमी आ चुकी है। राज्य में दिन प्रतिदिन उपद्रव बढ़ता जाता है। इससे मेरी प्रजा अपनी सुरक्षा हेतु मेरे राज्य को छोड़कर आपके राज्य में निवास करने लगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके राज्य की शांति और उन्नति का कारण क्या है। तब राजा ने कहा, मित्र, मैंने अपने राज्य में 4 चौकीदार तैनात कर रखे हैं जो हर पल मेरी रक्षा करते हैं। पहला चौकीदार है सत्य, जो मुझे कभी भी असत्य बोलने नहीं देता, जिसके कारण मैं प्रजा का विश्वास पात्र बन चुका हूं। इसी के प्रभाव से मेरे हर कथन पर प्रजा को पूरा विश्वास है। दूसरा चौकीदार है प्रेम, जो मुझे घृणा और तिरस्कार करने से बचाता है। मैं छोटे बड़े सभी व्यक्तियों से प्रेम से बोलता हूं। अतः प्रजा मुझे बहुत स्नेह, सत्कार और सहयोग देती है। तीसरा चौकीदार है न्याय, जो मुझे अन्याय से दूर रखता है, जिससे मेरी प्रजा भी न्यायप्रिय बनकर अपना व्यापार करती है। अतः नीतिपूर्वक कमाई से मेरे राज्य में धन की वृद्धि हुई है। चौथा चौकीदार है त्याग, जो मुझे स्वार्थी होने से बचाता है। इसलिए मेरा यश चारों दिशाओं में फैल गया है। अतः मुझसे हर राजा महाराजा मैत्री का संबंध रखना चाहता है। इन 4 चौकीदारों के प्रभाव से मेरे राज्य में शांति भी है और राज्य का विस्तार भी हो रहा है। 4 चौकीदारों की बातें सुनकर राजा और मंत्री बहुत ही खुश हुए, मानो उन्हें राज्य के अमन चैन की चाबी मिल गई। उसने राजा का धन्यवाद के साथ बार बार अभिवादन किया। मंत्री के साथ अपने राज्य में लौटकर अपने आसपास इन्हीं 4 चौकीदारों को स्थापित कर लिया। तब से प्रजा के सारे उपद्रव शांत हो गए और प्रजा आनंद से रहने लगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये 4 चौकीदार रख लेने चाहिए, ताकि जीवन में आराम, सुख, चैन और शांति की बांसुरी बज सके।